ओके तो अगर आप एक नया फोन लेने का सोच रहे हो एंड आपका जो बजट है वो अंडर ₹40,000 है तो ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। फिलहाल ये वाला जो सेगमेंट है वो काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस के साथ आ जाता है एंड जो सारे फोन्स यहाँ पे मैं आज मेंशन करने वाला वो हमने पर्सनली टेस्ट कर रखे ऑलरेडी एंड बहुत सारे वीडियोस उसके अराउंड चैनल पे अवेलेबल है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो गिज़बॉट एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ये वीडियो को लाइक भी कर देना एंड नीचे कॉमेंट छोड़ देना कि आपको और कौन से वीडियोस देखने हैं। तो शुरुआत करते हैं मोटो H70 Pro के साथ जो अप्रैल में ही लॉन्च हुआ था एंड ये उन लोगों के लिए जिनको एक स्लिम प्रीमियम और वेल राउंडेड पैकेज चाहिए। फोन सिर्फ 7 mm के अराउंड थिक है एंड वेट भी 183 ग्राम्स का है, तो हाथ में ये बहुत ही अच्छा फील करता है एंड कलर वेरिएंट्स आल्सो लुक वेरी क्लासी एंड द यूजुअल वीगन लेदर फिनिश है यहाँ पे, तो फोन भी प्रीमियम लगता है। बाकी IP68 एंड IP69 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे, तो पानी के अराउंड भी फोन सेफ ही रहेगा। डिस्प्ले भी सुंदर है, 6.8 इंच का 1.5 के POLED पैनल जो 144 हर्ट्ज तक जाता है एंड ब्राइटनेस 5200 निट्स तक पीक कर सकती है, तो आउटडोर्स में या इवन अंडर डायरेक्ट सनलाइट कोई दिक्कत नहीं आती है। परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 8500 एक्सट्रीम आएगा, इसके अंदर जो BGM और जेंशन इंपैक्ट अच्छे से संभाल लेता है और बेंचमार्क स्कोर देखे तो AnTuTu में ये 1.9 मिलियन ले आ जाता है विच इज हायर देन द फोन 4A Pro। कैमरा के मामले में यहाँ पे तीनों ही कैमरा 50 मेगापिक्सल के मेन वाला सोनी LYT710 सेंसर के साथ आता है। एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और एक 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। लेकिन हाँ, एक चीज जो मोटो ने इस बार स्किप कर दी है वो है एक टेलीफोटो कैमरा जो H60 Pro में था last time, which was cheaper than this. So this pretty much beats the purpose of being called a pro phone. तो अगर आपको कैमरास में ज्यादा वर्सेटिलिटी चाहिए तो वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। बाकी वीडियोस में ये 4K 60 FPS तक जा सकता है शूटिंग के लिए। बैटरी 6500 mAh की है विद 90 वॉट चार्जर इन द बॉक्स, लेकिन ये बार वायरलेस चार्जिंग भी स्किप कर दिया which was again available on the H60 Pro. बट ऐसा ये चीज कोई डील ब्रेकर नहीं है कंपेयर्ड टू द कैमरा वाला सेक्शन। इसका 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट जो है वो 39,000 के अराउंड आ जाता है एंड बैंक ऑफर्स के साथ थोड़ा और कम हो सकता है ये। नेक्स्ट अप इज द OnePlus Nord 6 एंड इस भाई साहब का भी फोकस थोड़ा परफॉर्मेंस और बैटरी पे ज्यादा है। Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 आएगा इसमें विद LPDDR5X RAM एंड UFS 4.1 स्टोरेज एंड AnTuTu पे ये 2.3 मिलियन तक स्कोर पहुंच गया था हमारे टेस्ट में, जो सिमिलर प्राइस वाले फोन से काफी ज्यादा है। एंड गेमर्स के लिए तो ये फोन इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ गेम्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पे ये 165 हर्ट्ज तक का सपोर्ट कर लेता है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इस फोन का स्पेशली BGMI वगैरह में एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चलता है एंड ये थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी एकदम ठंडा चला था हमारे टेस्ट के हिसाब से। डिस्प्ले भी अच्छा खासा है, 6.78 इंच का 1.5 के AMOLED पैनल है विद 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड पीक ब्राइटनेस ऑफ 3600 निट्स। मूवीज एंड टीवी शोज के लिए भी ये पैनल बढ़िया है असाइड फ्रॉम गेमिंग। लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका बैटरी। मैसिव 9000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है जो हमारे मॉडरेट टू हेवी यूसेज के टाइम आराम से 2.5 दिन तक चल गया था एंड दिस बिग बैटरी इज डिस्पाइट द फोन बीइंग अराउंड 8.5 mm थिक। बाकी बॉक्स में 80 वॉट का चार्जर भी आ जाएगा एंड 27 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्टेड है इस पे, तो ये आपके ईयरबड्स के लिए पावर बैंक भी बन सकता है या दूसरे फोन के लिए भी पावर बैंक बन सकता है इन इमरजेंसी केसेस। कैमरा के मामले में दिस इज नॉट OnePlus स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS, लेकिन अल्ट्रा वाइड जो है सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है एंड अगेन नो टेलीफोटो कैमरा हियर, तो यू विल मिस आउट ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे भी। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है तो सेल्फी डिसेंट आएगी। बाकी IP66, IP68 और IP69K की रेटिंग्स है, तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी का तो कोई भी टेंशन नहीं है। ये फोन लॉन्च 39,000 के अराउंड हुआ था, लेकिन हाल ही में इसका प्राइस इंक्रीज हो गया टू 43,000, बट विद बैंक ऑफर्स ये आप Amazon पे अराउंड 41,000 तक ले सकते हो। अब बात करते हैं Poco X8 Pro की, जो वैल्यू के हिसाब से इस लिस्ट का सबसे एग्रेसिव ऑप्शन है एंड अगेन ये भी Nord 6 के साथ टक्कर लेता है फॉर गेमिंग। MediaTek Dimensity 8500 Ultra है इसके अंदर एंड हमारे AnTuTu टेस्ट पे ये भी 2 मिलियन के ऊपर स्कोर कर लेता है आराम से। LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज भी मिल जाएगा एंड गेमिंग के टाइम पे हीट को दूर रखने के लिए 5300 मिलीमीटर स्क्वायर का VC कूलिंग सिस्टम भी रखता है अंदर। डिस्प्ले 6.59 इंच का 1.5 के AMOLED है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस तक जा सकती है ये, तो बाहर आउटडोर यूसेज में और धूप के नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं करता है Poco X8 Pro। डिजाइन भी इसका प्रीमियम है, मेटल फ्रेम है और ग्लास बैक मिल जाएगा एंड कैमरा के अराउंड RGB लाइट्स भी है अगर आपको थोड़ा और गेमिंग वाइब चाहिए। एंड द पार्ट दैट आई पर्सनली लव अबाउट द Poco X8 Pro इज दैट ये फोन काफी कॉम्पैक्ट है, तो एकदम इजीली पॉकेटेबल हो जाता है, कैरी अराउंड करने के लिए ज्यादा हाथ में दुखता भी नहीं है। साइडली कैमरास में फिर से वही कॉम्प्रोमाइज है जो हमें पहले देखने को मिला था, 50+8 मेगापिक्सल का सेटअप है इधर भी, तो फोटोग्राफी अगर आपकी प्रायोरिटी है तो दिस फोन इज नॉट इट।
लेकिन हाँ, अगर आपका वो प्रायोरिटी तो उसके ऑप्शंस भी देता हूँ इन अ फ्यू मिनट्स। बैटरी 6500 mAh की है विद 100 वाट का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स जो 50 मिनट में फोन को फुल कर देता है एंड 27 वाट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे भी। सॉफ्टवेयर इज ओके, HyperOS 3 मिल जाएगा यहाँ पे विद Android 16। बस प्रॉब्लम ये है कि ब्लोटवेयर और स्पैमी नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा आते हैं इस पे। इसका प्राइस 35,000 के अराउंड शुरू होता है 8GB वाले वेरिएंट के लिए एंड 12GB वाला वेरिएंट जो है वो 38,000 के अराउंड मिल जाएगा आपको। वैसे अगर आपका बजट थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है तो इसका बड़ा भाई द पोको X8 Pro Max इज ऑल्सो इन द मार्केट। वैसे ये फोन टेक्निकली 40,000 के भी ज्यादा ऊपर है, लेकिन बैंक ऑफर्स के साथ वो काफी करीब आ जाता है इस बजट के, तो उस पर एक बार नजर जरूर रखना अगर आपका यूज केस वैसा बैठता है। तो अगर आप परफॉर्मेंस वाले फोन्स देख के बोर हो चुके हैं तो दिस माइट बी ऑफ मोर इंटरेस्ट फॉर यू। ये है नथिंग फोन 4a Pro। इस बार नथिंग ने ट्रांसपेरेंट डिजाइन की जगह एक ऑल मेटल एल्यूमिनियम बॉडी दी है एंड पीछे ग्लिफ मैट्रिक्स मिल जाएगा विद 137 मिनी LEDs जो नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स के लिए काफी कूल है। ऑनेस्टली इस प्राइस सेगमेंट में इससे ज्यादा पर्सनैलिटी किसी फोन में नहीं है। डिस्प्ले भी काफी बड़ा और बढ़िया है, 6.83 इंच का 1.5 के फ्लेक्सिबल एमुलेट पैनल विद 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड अ पीक ब्राइटनेस ऑफ 5000 निट्स। तो अगेन बाकी सारे फोन्स के जैसा ये फोन पे भी आउटडोर यूसेज में कोई इशू नहीं आएगी। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 है जो हेवी गेमिंग के लिए नहीं है, लेकिन BGMI में यहाँ पे भी 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, बट फॉर मोर परफॉर्मेंस इसके पहले वाले फोन विल बी अ वाइजर चॉइस। लेकिन जहाँ पे ये फोन सबसे ज्यादा अलग होता है वो है कैमरास। यहाँ पे एक प्रॉपर 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिल जाएगा जो इस लिस्ट के ज्यादातर फोन्स में नहीं है। साथ में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है एंड द यूजुअल 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। फ्रंट कैमरा भी 32 मेगापिक्सल का मिल जाएगा यहाँ पे, तो वर्सेटिलिटी के मामले में ये फोन थोड़ा सा आपको हेल्प कर लेगा। बैटरी 5400 mAh की है विद 50 वाट की चार्जिंग जो इस लिस्ट के बाकी फोन्स के कंपैरिजन में छोटा है, तो ये पूरा वर्क डे चल पाएगा, बट डोंट एक्सपेक्ट मोर देन दैट। IP65 की रेटिंग ही मिलेगी यहाँ पे, नो IP68। ये दो जगह है जहाँ नथिंग ने कॉस्ट कटिंग करी है एकदम क्लियरली। अब ये वीडियो बनाते वक्त द फोन वाज प्राइस अराउंड 40,000, लेकिन जस्ट लास्ट वीक नथिंग हैज हाइक द प्राइस एंड ये अब 50,000 का हो गया है। आई वुड ऑनेस्टली नॉट सजेस्ट बाइंग इट एट दिस प्राइस, बट रादर वेट फॉर डिस्काउंट्स एंड 40K पे ये फिर भी डिसेंट डील है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द OnePlus 13R। ये फोन 2025 में आया था, तो ये इस लिस्ट का सबसे पुराना फोन है, लेकिन प्राइस ड्रॉप्स के बाद ये अब इस सेगमेंट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन गया है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है इसके अंदर जो एक प्रॉपर फ्लैगशिप चिप है, तो परफॉर्मेंस के मामले में ये आज भी किसी से कम नहीं है। गेमिंग भी स्मूथ चलती है एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बहुत पॉलिश्ड है। डिस्प्ले 6.78 इंच का 1.5 के LTPO AMOLED पैनल है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस जो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बढ़िया है। कैमरास में यहाँ पे उतना कॉम्प्रोमाइज नहीं है क्योंकि एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, उसके साथ ही एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है विद 2x ऑप्टिकल जूम। तो पोर्ट्रेट्स के लिए ये वाला कैमरा जो है ज्यादा यूजफुल लगता है मेरे को, और अल्ट्रा वाइड जो है यहाँ पे फिर से 8 मेगापिक्सल का ही मिलेगा। लेकिन आपको सेल्फीज के मामले में बाकी फोन्स के कंपैरिजन में ये ज्यादा पीछे है क्योंकि यहाँ पे एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा ही मिलेगा आगे। बैटरी 6000 mAh की है विद 80 वाट की चार्जर इन द बॉक्स एंड बैटरी लाइफ के मामले में ये 1 से 1.5 दिन तक चल जाता है। इसका 12GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट जो है फिलहाल 43,000 पे मिल रहा है, लेकिन डिस्काउंट के साथ ये 41,000 तक आ सकता है। तो ये थे द बेस्ट फोन्स अंडर ₹40,000 जो आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप इस बजट में नया फोन लेने का सोच रहे हो तो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना वो है कि फिलहाल जो मार्केट चल रहा है वो थोड़ा सा अजीब सा चल रहा है, थोड़ा सा वियर्ड चल रहा है विद प्राइसेस ऑफ द रैम एंड स्टोरेज गोइंग वे बियॉन्ड द नॉर्मल नंबर। तो प्राइसेस जो मैंने फिलहाल वीडियो पे बताया वो कभी ऊपर हो सकता है कभी नीचे हो सकता है, इट्स फ्लक्चुएटिंग। नीचे होने के चांसेस कम है लेकिन ऊपर ज्यादा हो रहा है फिलहाल। अगर आपके पास ऑफलाइन मार्केट चेक करने का ऑप्शन है, टाइम है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पर्सनली जाके चेक कर लो रिटेलर्स का। तो हो सकता है कि आपकी पहचान वाले रिटेलर हो जो आपको बेटर डील दे सकती है। तो नीचे कमेंट्स में आके बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन से प्राइस सेगमेंट के अराउंड वीडियो चाहिए एंड कोई डाउट है अगर इन फोन्स के अराउंड तो वो भी कमेंट करके बताओ, सब क्लियर कर देंगे। मैं आपको मिलूंगा अगले वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।